नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले त्रिकोणमिति के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय टेबल। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना जो है आप त्रिकोणमिति के कोई भी सवाल को लगा नहीं सकते हैं। इससे जो है सीधे-सीधे प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बाद जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें जो है इस मान सारणी का जो है एक अहम भूमिका रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इससे जो है बहुत सारे सवाल को पूछे गए हैं और यह जो है टेबल जो है आसानी से दिमाग में आता नहीं है। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए हम यह वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और इसमें हम ट्रिक की मदद से जो है इस त्रिकोणमिति टेबल को याद करने को देखेंगे और उसको समझेंगे कि आप किस तरह से इस टेबल को जो है याद रख सकते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के कंटेंट जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऊर्जा को जो है ऊर्जावान बनाने के लिए हम आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन लेकर आए हैं। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए। बार चाहे एक हो, लेकिन भरपूर होना चाहिए। आप प्रयास चाहे एक बार कीजिए, लेकिन इतना दम लगा दीजिए कि आपके जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में है, उसमें आप 4 चाँद लगा पाएँ। तो चलिए बच्चों, हम इसी समस्या को दूर करने के लिए आज का जो टॉपिक है, हम उसको शुरू करते हैं। हमारा जो वर्ग 10th का जो है मान सारणी उसमें जो है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक रहता है। और जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमने आपको इससे पहले के वीडियो जो त्रिकोणमिति का वन शॉट वीडियो लेकर आया था, उसमें आपको हम बताए हैं कि साइन का जो उल्टा होता है, वह कोसेक होता है। साइन का जो अपोजिट होता है, वो कोसेक होता है। टैन का जो अपोजिट वाला होता है, वह कॉट होता है। उसके बाद जो कॉस का जो होता है, सेक होता है। आपको इसको जो है दिमाग में रखना है। इसको दिमाग में रखने से क्या होगा, जो यह हम आपको टेबल बताने वाले हैं, यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद जो है आपको ध्यान में रखना है 0 डिग्री से 30 डिग्री, 30 से 45, 60 और 90। इसको आपको दिमाग में रखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है साइन का जो उल्टा होता है, क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है और कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री जो है 0 से शुरू होगा। 0 डिग्री को हमको 0 से शुरू करना है, उसके बाद 1, 2, 3, 4 यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 5 संख्या है। हमको 0 से शुरू करना है। 0 से शुरू करने के बाद हमको क्या करना है 4 तक जाना है। 4 तक जाने के बाद क्या करना है, हमको जो है प्रत्येक संख्या में जो है 4 से भाग कर देना है। प्रत्येक संख्या में 4 से हमको भाग कर देना है। इस तरह से हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के बाद हमको क्या करना है, रूट सभी के ऊपर लगा देना है, रूट लगा देना है। आपको यह 2 बात आपको हमेशा याद रखना है। बस आपको इतना याद करना है, आपको जो ये पूरा मान सारणी जो है, यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले करना कुछ नहीं, सबसे पहले आपको 0 से शुरू कर देना है 4 तक। 0 डिग्री को 0, 30 को 1, 45 को 2, उसके बाद 60 को जो आपको 3 लिखना है और 90 को 4 लिखना है। उसके बाद 4 को हम आपको क्या करना है, सभी में भाग दे देना है। आपको इसको इस तरह से याद कर सकते हो, 4 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे। 4 जो है सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है तो हमको सबसे बड़ी संख्या से सभी में भाग दे देना है। आपको यहाँ पे यही बात ध्यान रखना है। उसके बाद भाग देने के बाद आपको क्या करना है, रूट को सभी के ऊपर लगा देना है। रूट लगाने से क्या होगा, आपको जो यहाँ पे निकालिएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। आपको यहाँ पे 0 में 4 से भाग करिएगा तो 0 आएगा, 0 का रूट करिएगा तो 0, तो यही वैल्यू जो हो जाएगा 30 में भरा जाएगा। यहाँ पे जो पहला वैल्यू आ जाएगा वो 0 में भराएगा, उसके बाद 30 में भराएगा, उसके बाद 45 में, उसके बाद 60 में और उसके बाद क्या भराएगा 90 में। यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 4 को क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। तो 1 का रूट जो होता है 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2। तो 30 डिग्री में हमारा वैल्यू कितना भरा जाएगा 1/2। उसके बाद 45 में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 को इससे भाग करेंगे तो 2 यानी 1/2 आ जाएगा। 1/2 को हम रूट करेंगे तो 1 का रूट 1 निकल जाएगा, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो यह रूट के अंदर आ जाएगा। तो हमारा 45 वाले जो वैल्यू हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद 60 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं 3 में 4 से भाग नहीं लगा। उसके बाद √3 हो जाएगा, 4 का हम वर्गमूल यानी कि रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि 60 का जो वैल्यू हो जाएगा √3/2। उसके बाद 90 का आप यहाँ भाग करिएगा तो 4 से 4 एक मरतबा कट जाएगा, यानी कि √1 का जो मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से आसानी से देख सकते हैं हमारा साइन थीटा का जो है 0 से 90 तक हमारा मान निकल गया। साइन का निकल गया है तो आपको जो है कॉस का भी आसानी से निकल जाएगा। जो यहाँ पे कॉस का जो वैल्यू होता है, उसको उल्टा कर देना है। 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 में भरा जाएगा, 60 वाला वैल्यू जो है वो 30 में भरा जाएगा, उसके बाद 45 का बराबर जो रहता है, यहाँ पे 45 में रहता है, उसके बाद 30 का आ जाएगा 60 में, उसके बाद 0 का आ जाएगा 90 में। यहाँ पे 2 वैल्यू आसानी से फिल हो गया। उसके बाद हम tan का करेंगे। tan का क्या करना है, जो हम यहाँ पे किए हैं, जो हम यहाँ पे क्या किए 4 से भाग किए हैं, उसमें हमको करना क्या है, जो ऊपर वाली संख्या है, उसको हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे जो-जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, वही हमको क्या करना है, उसी में माइनस कर देना है सिर्फ। यहाँ पे देख सकते हैं जो संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को हमको क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस कहाँ पे करना है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे 0 बटा कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो नीचे जो है 4 है, उसमें क्या कर देना है, 0 को माइनस कर देना।
0 को माइनस करेंगे, उसके बाद इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। 0 भागे 4, तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 डिग्री में जो tan 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0। उसके बाद हमको क्या करना है, 30 का मान निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 भागा में 4, उसके बाद ऊपर में कितना है 1 है, तो 1 इसमें से माइनस कर देंगे। उसी तरह से 45 का निकालेंगे, तो 45 का 2 बटे में 4, ऊपर में कितना है 2, तो 2 माइनस कर देंगे। उसके बाद हम 60 का निकालेंगे, 60 का निकालेंगे तो 3 बटा में 4 माइनस कितना कर देंगे 3 कर देंगे। उसी तरह से हम 90 का निकालेंगे तो 4 बटा में 4 माइनस 4। अब यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, 1 का रूट कितना आ जाएगा 1, उसके बाद 1 का रूट सॉरी 1 आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 4 माइनस 1 करेंगे तो रूट 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 रह जाएगा, यानी कि जो 30 डिग्री में हमारा कितना मान आ जाएगा 1 बटा रूट 3। उसके बाद 45 का निकालेंगे, 45 से यहाँ पे देख सकते हैं रूट अंडर 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ पे कटेगा तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा तो यहाँ पे जो 1 का रूट हो जाएगा 1, यहाँ पे मान कितना भरा जाएगा 1। उसके बाद हम 60 का निकालेंगे, 60 का यहाँ पे देख सकते हैं 3 बटा में 4 माइनस 1, उसके बाद 4 में से 3 जाएगा 1, यानी कि रूट 3 आ जाएगा, यानी कि रूट 3 का रूट नहीं निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे 60 में कितना भरा जाएगा रूट 3। अब उसके बाद हमको 90 का निकालना है, 90 का 4 यानी कि 4, 4 माइनस 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 0 यानी 4 से हम यानी कि 0 से हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं तो क्या आ जाता है अपरिभाषित आ जाता है। तो यहाँ पे कितना भरा जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी। यहाँ पे हमारा जो है tan 90 डिग्री का मान जो हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने बताया कि जो साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, कॉस का जो होता है सेक होता है, tan का कॉट होता है। बस जो मान आया उसको क्या कर देना, हमको उल्टा कर देना। इस तरह से आपका पूरा मान क्या निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइन का उल्टा जो होता है कोसेक, यानी 0 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी 1 है बटा में 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं 0 बटा में 1, यानी कि 1 बटा 0 आ जाएगा। इसको भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा, तो 2 में 1 से भाग करेंगे तो 2। उसके बाद रूट 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा तो रूट 2 यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा, रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद 1/1 को 1 हो जाएगा। उसके बाद कॉस को क्या करते हैं सेक से हम बदलते हैं, सेक 1/1 1, यहाँ पे देख सकते हैं 2 रूट 3। उसके बाद रूट 2 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद 2 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 0 जो है 0 किसमें बदलेगा 0 0/1, 0/1 यानी 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। उसके बाद tan को हम बदलेंगे cot से, तो 0 बटा में 1 यानी कि इन्फिनिटी इसका भी हो जाएगा इन्फिनिटी। उसके बाद रूट 3 ऊपर जाएगा तो रूट 3, 1 नीचे आ जाएगा तो 1 से भाग करेंगे तो उतना ही रहेगा, फिर 1/1 1। उसका रूट 3 है, रूट 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 ऊपर जाएगा तो 1 रूट 3। इस तरह से अपरिभाषित, अपरिभाषित के नीचे कितना है अपरिभाषित है, उसको हम बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, उसको बदलेंगे तो 0। इस तरह से जो है आपका मान सारणी जो इस तरह से पूरा आपका हो चुका है। आप इस ट्रिक की मदद से आप जो है आसानी से इस मान सारणी को आप याद रखिएगा। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आपके लिए हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वह भी इस जानकारी को क्या कर सके प्राप्त कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।